अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान, ट्रेनर ऑफ पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से। आप मेरी पहले भी वीडियोस जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे देख चुके हैं। पसंद करने का बहुत शुक्रिया। और साथ ही अगर आपका कोई भी सवाल होता है रिलेशनशिप के हवाले से या डिप्रेशन के हवाले से, एंजाइटी के हवाले से, तो आप ये सवाल मुझसे कर सकते हैं। और अपने सवाल भी जो है वो मेरी जो वीडियो बनती हैं उनमें आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है वो इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, तो ये ज़रूर कीजिए। और ट्रेनर ऑफ पाकिस्तान का ये प्लेटफॉर्म जो है वो हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि आप तक अच्छी बात जो है वो पहुंचाई जा सके। एज अ माहिर नफ्सियात, अगर साइकोलॉजी के हवाले से बात करें तो डिप्रेशन जो है वो मर्द और औरतों दोनों में पाया जाता है। लेकिन अगर दुनिया भर में इसकी रिसर्च पर आप बात करें तो मर्दों में ये डिप्रेशन जो है वो ज़्यादा नौयत का होता है और ख़वातीन में जो है ये डिप्रेशन उतनी नौयत का नहीं होता। इसीलिए आपने अक्सर सुना होगा कि मर्द हजरात को जो है वो हार्ट अटैक हो गया या उनके साथ जो है वो कोई ब्रेन हैमरेज की जो है वो सूरत हाल हो गई। तो ये कैफियत जो होती है, मर्द क्योंकि अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लोगों को नहीं बता पाते या अपनी परेशानी को शेयर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर घुलते घुलते ये डिप्रेशन जो है वो MDD में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इंतहाई संगीन होता है। इसको कंट्रोल करना एक साइकेट्रिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए भी जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्योंकि हम इसको जो है वो कंट्रोल करते हैं और बाकायदा तौर पर इसको जो है वो थेरेपी से, काउंसलिंग से और मेडिसिन से इसका इलाज जो है वो मुमकिन है। लेकिन हम कहते ये हैं कि अगर डिप्रेशन जो है वो अभी माइनर ही है और अभी जो है अर्ली एजिस पर है तो उसका फौरी तौर पर इलाज करवा लीजिए, वरना फिर आगे आने वाले टाइम में ये स्वेयर डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ख़वातीन के हवाले से आज बात करूँगी। ख़वातीन का जो डिप्रेशन है, ख़वातीन जो डिप्रेस रहती हैं उनकी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इमोशनल होती हैं। इमोशनल होने की वजह से हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ को फ़ील करना, अपने दिमाग पे छोटी छोटी चीज़ों को तारी कर लेना और वक्त ना देने का मुतालबा करना या आपको जो है अपनी मनपसंद चीज़ का ना मिलना, ख़वातीन के ये डिप्रेशन जो है वो पाकिस्तान में इन प्रोसेसली जो है वो स्टैंड कर रहे हैं। या फिर आपका कोई रिलेशनशिप टूट जाना, रिलेशनशिप का आपके साथ जो है वो आगे तक ना चल पाना, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसमें एक खातून जो है वो डैमेज होती है मेंटली तौर पर, और मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। तो ख़वातीन को चाहिए कि वो सबसे ज़्यादा काम करें अपने मसरूफ़ रहने पे। हमारी जो ख़वातीन हैं घर में रहती हैं, घर में खाना पकाने के अलावा, बच्चे संभालने के अलावा उन्हें ज़्यादातर काम नहीं होता, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। अपने ऊपर काम करने का टाइम नहीं मिलता, अपने आप को संवारने का वक्त नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो खुद पर काम नहीं कर पाती हैं। मैं हमेशा से कहती हूँ और बड़ी साफ़, वाज़ेह और बड़ी आसान आम फहम अल्फाज में समझाती हूँ। मेरी कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं होती कि मैं इसमें जो है वो एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको टेक्निकल लैंग्वेज समझाऊँ, क्योंकि मेरी जो देखने वाली ऑडियंस है वो आम ऑडियंस है और आपको टेक्निकल लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं आम फहम अल्फाज में समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपको करना क्या है, आपको डिप्रेशन से निकलना कैसे है। आपको टिप्स दे रही हूँ, चंद एक टिप्स हैं, इसको फॉलो कर लीजिए। ख़वातीन अपने डिप्रेशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगी। सबसे पहले तो ख़वातीन को चाहिए कि ज़रा कलरफुल जो है वो कपड़े पहने, ब्लैक कलर की तरफ ज़्यादा मत जाएं। और जो ख़वातीन ब्लैक कलर को ज़्यादा पसंद करती हैं, अगर वो डिप्रेशन की मरीज़ हैं तो वो ये वेयर मत करें। कलर स्कीम आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है। दूसरे ख़ास बात, पानी का इंटेक ज़्यादा लीजिए। आपकी जो ख़वातीन है हमारी, वो पानी बहुत कम पीती हैं, जूसेस बहुत कम पीती हैं, दूध बहुत कम पीती हैं, जिसकी वजह से डिप्रेस रहती हैं, क्योंकि उनमें जो हार्मोन्स होते हैं उनकी बहुत सारी जो है वो कमी होती है। और हार्मोनल इश्यूज़ जो हैं वो ख़वातीन में डिप्रेशन का बाइस बनते हैं। और ये हार्मोनल इश्यूज़ जो हैं वो अर्ली एज से बच्चियों में डेवलप हो जाते हैं, 17 साल से, 15 साल से, जिसकी वजह से बालों का जो है वो फेस पे निकल आना या मोटापे का हो जाना या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स का आ जाना, ये वो डिप्रेशंस हैं जो हमारे अर्ली एज 17 to 25 ईयर्स ओल्ड ख़वातीन में जो है वो पाए जाते हैं। अब अगर हम 25 to 35 या 45 ख़वातीन की बात कर लें तो इनमें जो डिप्रेशन पाया जाता है वो रिलेशनशिप के हवाले से पाया जाता है। मायूसी पाई जाती है और एक तनकीद पाई जाती है अपनी ज़ात के हवाले से या लोगों के हवाले से कि हमें ज़िंदगी में शायद कुछ अच्छा नहीं मिला, जिसकी वजह से हमने अपनी ज़िंदगी जो है वो ख़राब कर ली। कुछ गलत आपके डिसीजन होते हैं जिनकी सारी ज़िंदगी आप उसको साथ लेके चल रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। ख़वातीन को चाहिए
कि अपनी ज़ात पे काम शुरू कर दें, अपने माइंड पे काम शुरू कर दें, अच्छे पॉजिटिव लोगों में उठे बैठें। वो ख़वातीन जो इधर की उधर करती हैं, इधर की बातें उधर लगाती हैं, या अपने शौहर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करती हैं, ऐसी ख़वातीन से वो ख़वातीन अवॉइड करें जो ऑलरेडी डिप्रेशन पेशेंट है। आपने इंतहाई पॉजिटिव ख़वातीन में उठना बैठना है और पॉजिटिविटी को जो है वो आपने ऑन करना है, नेगेटिव लोगों में उठना बैठना नहीं है। जहाँ भी आप देखें कि कोई नेगेटिव पर्सनैलिटी आप पर जो है वो रिएक्ट कर रही है या आपको सामने लेकर आ रही है, आपने उससे अवॉइड करना है। ख़वातीन के लिए दूसरी ख़ास और अहम बात जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने एक तो कलर स्कीम पर अपनी जो है वो तवज्जो देनी है। डार्क कलर्स, लाइट कलर्स जो है वो पहनने हैं, डार्क कलर्स की तरफ आपने नहीं जाना है। दूसरे, आपने जो है वो नेगेटिव ख़वातीन से अवॉइड करना है। तीसरी ख़ास और अहम बात यह है कि बार बार जो शिकायती आपके ज़ुबान पर अल्फाज होते हैं ना, उनको आपने ज़्यादा नहीं कहना। आपने क्या करना है कि उनको कागज़ पे लिख लेना है। जो भी आपकी शिकायतें होंगी उन्हें आपने कागज़ पे लिखते रहना है, और कागज़ पे लिखने के बाद जो है वो आपने उस कागज़ को फाड़ के अच्छी तरह उसको तरोड़ मरोड़ के अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल के और उसे डस्टबिन कर देना है, ताकि वो कोई पढ़ भी ना सके और आपकी फ्रस्ट्रेशन भी निकल जाए। हम क्या करते हैं कि एक बंदा तलाश करते हैं कि कोई हमारा दोस्त हो, और हम अकेले रह गए हैं। ख़वातीन ख़ासतौर पर कहती हैं मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनती है, और जो सुनती है वो मुझे गलत मशवरा देती है। सबसे बेहतरीन चीज़ कागज़ और पेंसिल है। अपनी प्रॉब्लम को लिख लीजिए, लिखकर उसको अच्छी तरह क्रंच करके हाथों में अपनी फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन निकाल के उसको फाड़ के और डस्टबिन कर दीजिए। ख़वातीन ये 3 काम कर लें और वॉक शुरू कीजिए, अच्छा खाना खाएं, पानी का इंटेक ज़्यादा रखें, आप डिप्रेशन से जो है वो दूर हो जाएंगी। मैं फिर किसी वक्त आपको जो है डिप्रेशन के हवाले से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो काफ़ी तफसीलन बना के भेजूंगी, ताकि और भी ख़वातीन के अगर कुछ सवालात हैं तो वो मुझसे कर सकें। लेकिन अभी आपने फ़िलहाल जो अर्ली एज पे डिप्रेशन होता है, इसको डील करने के लिए ये चंद एक तजावीज़ जो मैंने ख़वातीन को दी हैं, ये आप फॉलो करें। किसी से शिकायत ना करें, किसी को ना बताएं कि आप डिप्रेशन में हैं। अपनी बात को खुद ही लिखें, खुद ही मिटा दें, खुद ही डस्टबिन कर दें, ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो पुरसुकून हो जाए। बिलफर्ज इससे भी आराम नहीं आता, आप समझती हैं कि नहीं अभी भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, तो वॉशरूम जाइए, पानी की टूटी जो है वो खोलिए, बहुत सारे पानी के छट्टे जो है वो अपने फेस पे लगाना शुरू करें। रोने को दिल करता है रो लीजिए, तकलीफ को बहाने को दिल करता है बहा दीजिए। डीप ब्रीथिंग करें बाहर आके, वॉशरूम से बाहर आके, और थोड़ी देर जो है वो अपने दोनों हाथ बेड पे साइड पे रख के और अपने जो है वो शूज़ उतार के नंगे पाँव जो है वो ज़मीन पर अपने पाँव रखकर बैठ के डीप ब्रीथिंग शुरू करें। आपका डिप्रेशन काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। डीप ब्रीथिंग आपके लिए एक ऐसी चीज़ मैं डिप्रेशन वालों को दे रही हूँ कि आप जो है वो 5-3-5 फार्मूला के तहत 5 सेकेंड जो है वो आपने ऐसे डीप ब्रीथ करना है, 3 सेकेंड आपने उसको रोकना है, और फिर 5 सेकेंड बाद जो है वो आपने इनहेल कर देना है। आपका जो डिप्रेशन है आपने अच्छी तरह उसको दिस काइंड ऑफ टाइप आपने जो है वो अपने इनहेल करना है, डिप्रेशन को, स्ट्रेस को बाहर निकालना है। ये डिप्रेशन की सबसे बेस्ट टेक्निक है डीप ब्रीथिंग, इस पर आपने फोकस्ड करना है। ख़वातीन ने ख़ास तौर पे, क्योंकि उनके पास और कोई हल नहीं होता, और अगर आप नंगे पाँव सुबह घास पर जो है वो चलें तो इससे भी डिप्रेशन जो है वो काफ़ी हद तक जो है रिलीज़ होता रहता है। बाकी मेरे पास बहुत सारी ऐसी थेरेपीज़ हैं, मेरे पास लीफ थेरेपीज़ है, अरोमा थेरेपीज़ हैं, जिससे आपका डिप्रेशन जो है वो हटता है। तो इस वीडियो में जो नीचे नंबर आ रहा है, इस नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कोई सवाल पूछना चाहते हैं या मुझसे टाइम लेना चाहते हैं कंसल्टेशन के लिए, तो वो आप मुझसे जो है वो बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं इस कॉन्टैक्ट नंबर पे जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं।